कभी कभी बीच में फ़ोन आने से भी ट्रबल हो जाती है। वीडियो ऑफ हो गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आपको प्रूव करना है कि आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में वन डिग्री वाला OH है। अब यहाँ एनसीईआरटी ने क्या चालाकी दिखाई है, एनसीईआरटी ने आपको 1/2 केमिकल रिएक्शन दी हुई है। एक दी है ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन और एक दिया हुआ है आपको ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन। और ये बोर्ड में पूछता है वो पर्पसली ग्लूकोनिक एसिड वाला, क्योंकि उसे पता है कि ये रिएक्शन हिडन फॉर्म में दी हुई है उसने। और कई बार बच्चे इसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं रिएक्शन को। और रिएक्शन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आपको यूज करना है HNO3। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो क्या करता है, एल्डिहाइड और 1 डिग्री OH को सीधा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करता है। तो कॉन्सेप्ट ये है, इफ वी टेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीडाइज विद HNO3, तो आपको ये जो CHO ग्रुप है और इसका जो 1 डिग्री वाला ये ग्रुप है अल्कोहल, इसको चेंज करना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बहुत सिंपल है, COOH, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं CHOH को 4 टाइम्स, टाइम बचेगा हमारा, ये 4 टाइम्स, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है ये, अगेन COOH, इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। सैकेरिक सैकेरिक एसिड। ओके, अब देखिए सेम चीज अगर हम यहाँ ग्लूकोनिक में, ग्लूकोनिक प्रीवियस लेक्चर में ध्यान देना, ग्लूकोनिक कराया हमने। ग्लूकोनिक का प्रूव करा था हमने, जब हमने प्रूव करा कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CHO के फॉर्म में है, तो ब्रोमीन वाटर लिया था हमने। इफ यू टेक ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोनिक को हम डालें HNO3 और उसके साथ ऑक्सीडेशन करें, तो केवल ये चेंज होगा। तो ग्लूकोनिक में ओनली वन साइड पर ऑक्सीडेशन होगा 1 डिग्री अल्कोहल का, जबकि ग्लूकोज में क्या होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, CHO का और 1 डिग्री अल्कोहल का, एंड दिस विल फॉर्म सैकेरिक एसिड। ओके, तो ये रिएक्शन पूछ लेता है कई बार, व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड, या फॉर्मूले पूछ लेगा आपसे, सैकेरिक एसिड, ग्लूकोनिक और ग्लूकोज के फॉर्मूला बताइए। तो सिंपल है, फॉर्मूला लिख सकते हो। ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला पता है, यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ टफ टू टफ बायोमोलिक्यूल। देखिए बेटा, ग्लूकोज की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर दिए आपके 2 साइंटिस्ट में, एक फिशर है और आगे आप पढ़ोगे होवार्थ। ग्लूकोज की 2 टाइप की केमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, पहले ध्यान से सुन लो। एक होती है ओपन स्ट्रक्चर और एक होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर मैंने पहले ड्रॉ करी है, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक और सैकेरिक की। अब जैसे आपसे पूछता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने जो ड्रॉ करा था पूरा OH, HOH और EH वाला सब कुछ वैसा का वैसा ही है ना, वो ओपन स्ट्रक्चर होती है। वो दिए आपके साइंटिस्ट फिशर ने। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछते हैं वो, ड्रॉ दी फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फिशर की ही ज़्यादा पूछते हैं और फिशर का आसान है बनाना। साइक्लिक भी इजी है, कोई ज़्यादा बड़ा टफ उसमें काम नहीं है, बट फिशर के सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछेगा आपसे। तो ग्लूकोज, ग्लूकोनिक और सैकेरिक की जो स्ट्रक्चर्स है वो फिशर ने दी हैं। ग्लूकोज में क्या है, फिर रिकॉल कर लो, टॉप पर CHO, नीचे CH2OH। ग्लूकोनिक में क्या है, ऊपर COOH, नीचे CH2OH। सैकेरिक में क्या है, टॉप पे और बॉटम दोनों जगह COOH। इतना सा ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखिए ग्लूकोज के जो ओपन स्ट्रक्चर्स दिए हैं वो दिए फिशर ने। 2 टाइप के ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं। 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर वाले। एक होता है ग्लूकोज D+, एक होता है ग्लूकोज D-। कई बार ग्लूकोज D+ को हम बोलते हैं D और कई बार D- को बोलते हैं L। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में कि D+ और D- का मतलब लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये नहीं है। D+ या D- का मतलब लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से नहीं है, क्योंकि हम बायो हेलो एल्केन हेलोइन में पढ़ते हैं। माइनस का मतलब लेवो रोटेटरी, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये नहीं है। इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। इसमें D+ और D- का मतलब है इसके अरेंजमेंट ऑफ एटम से, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का जो आइसोमर्स ड्रॉ करें फिशर ने, D+ और D-, वो ड्रॉ करे हैं किसके बेस पर,
ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बेस पर। ध्यान सुन लो मेरी बात ये। और ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ये CHO CHOH CHOH। क्लियर? ध्यान से देखना, अगर ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल में OH आपका राइट साइड है और H आपका लेफ्ट साइड है तो इसको बोलते हैं प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड। राइट हैंड साइड OH है और लेफ्ट हैंड साइड H है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड। इस फाइल को हटाता हूँ, कंफ्यूजन होगा आपको बेकार। लेकिन अगर ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल में OH लेफ्ट साइड है और H आपका राइट साइड है, इसको बोलते हैं माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर? इस स्ट्रक्चर के बेस पर आपके फिशर ने ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कार्बन नंबर 1 2 3 4 बिल्कुल वैसा वैसा ही है। फिफ्थ में देखिए, अगर फिफ्थ नंबर के कार्बन पर OH आपका राइट हैंड साइड है और H आपका लेफ्ट साइड है, उसको बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज। लेकिन अगर फिफ्थ नंबर के कार्बन में ये वही 1 2 3 4 और ये 5, फिफ्थ नंबर के कार्बन में अगर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड है और H आपका राइट हैंड साइड है, इसको बोलते हैं D माइनस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के 2 ओपन स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, D माइनस एंड D प्लस। D माइनस का मतलब क्या बोलोगे? आपसे पूछ ले डिफाइन D माइनस ग्लूकोज, तो आप क्या बोलोगे? D माइनस ग्लूकोज इज अ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इन विच फिफ्थ नंबर कार्बन शो सेम कॉन्फ़िगरेशन विद प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड। आपसे पूछे D माइनस का, तो आप क्या बोलोगे? फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन शो सेम कॉन्फ़िगरेशन विद minus glyceraldehyde. So these are the 2 isomers of glucose which are having open chain structure, D plus glucose and D minus glucose. ये दोनों ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर स्ट्रक्चर पूछी है तो इन्हीं दोनों की स्ट्रक्चर्स आई हैं, सबसे ज्यादा आई हैं D प्लस और D माइनस की। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय D प्लस एंड D माइनस ग्लूकोज, तो इसके फॉर्म में लिखनी है आपको डेफिनेशन, कुछ अलग इसके अलावा नहीं लिखना है। सही है? तो ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज एक आती है कि ओपन स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है कि वी नीड टू स्टडी साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है आपका होवार्थ। देखना, इसको बैठा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है आपका होवार्थ, HOWARTH। होवार्थ देता है क्या? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को। सही है? होवार्थ बोलता है कि जो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर्स हैं वो ग्लूकोज की पूरी प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करती है। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करती हैं, तो वो देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द नीड टू स्टडी द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड व्हाई द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले वो चीजें देखते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहाँ थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, what are the properties of glucose which cannot be explained by open structures? ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में CHO ग्रुप है अकॉर्डिंग टू फिशर, बट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद 2,4 DNP। भाई अगर CHO है तो अमोनिया डेरिवेट के साथ रिएक्शन करनी चाहिए ग्लूकोज को, बट वो 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अमोनिया डेरिवेट वाली रिएक्शन नहीं है एल्डिहाइड की, कॉमा शिफ्ट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, शिफ्ट बेस या शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। थर्ड, NaHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं करता है, जबकि ये सारी रिएक्शन कौन करता है? एल्डिहाइड ग्रुप करता है, जो आपने पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेट के साथ। तो क्यों नहीं करता है भाई? जबकि अगर CHO ग्लूकोज में प्रेजेंट है तो उसको तो करनी चाहिए रिएक्शन भी, क्या दिक्कत है इसमें? आप देखो ये ग्लूकोज है
और अगर मैं इसका रिएक्शन टू ये हाइड्रोक्सिलामाइन से करता हूँ, या वो ले लो कोई भी, ये हाइड्रोक्सिलामाइन का, तो आप तो पढ़ के बैठे हो रिएक्शन, ये होनी चाहिए रिएक्शन, यहाँ से हटना चाहिए वाटर। लेकिन ग्लूकोज अमोनिया डेरिवेट वाले रिएक्शंस नहीं देता है। नंबर 2, ग्लूकोज पेंटासीटेट ऑल्सो नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो अगर ये अमोनिया डेरिवेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जो CHO ग्रुप प्रेजेंट है वो या तो प्रेजेंट है ही नहीं, वो रॉन्ग है फिर, तो ग्लूकोज में CHO ग्रुप है ही नहीं, या फिर आपका CHO ग्रुप क्या करता है, ग्लूकोज के किसी कार्बन के साथ क्या बनाता है, साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। तो वात बोलता है कि ग्लूकोज ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज के पास फ्रीली अवेलेबल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। वो फ्रीली अवेलेबल CHO ग्रुप क्या करता है, ग्लूकोज के 5th नंबर के कार्बन के साथ साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है। फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से, पूछेगा बोर्ड आपसे कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन से कार्बन साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं। तो ग्लूकोज का 1st नंबर का कार्बन का जो CHO ग्रुप है वो रिंग फॉर्म करता है किसके साथ, ग्लूकोज के 5th नंबर के कार्बन के साथ, एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 टाइप के ग्लूकोज के साइक्लिक आइसोमर्स होते हैं, एक होता है अल्फा ग्लूकोज और एक होता है आपका बीटा ग्लूकोज। कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना इसको, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को। अब ध्यान से देखना मैं कैसे ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म क्रिएट करता हूँ आपके सामने। ये मैंने बिल्कुल सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है ना, जैसे हम बनाते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जनरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। आप अल्फा उसमें डी और एल पे मत जाइए कि D+ है या D- है, बहुत सिंपल मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है ना। तो अभी हम क्रिएट करते हैं ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म। अब ध्यान से देखिए आप ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म को, बहुत ध्यान से। होता क्या है, ग्लूकोज का 1st नंबर का कार्बन, ये 1, 2, 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, 1st नंबर का कार्बन 5th नंबर के O के साथ साइक्लाइजेशन करता है। अब करना क्या है आपको, जैसे आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहां से H हटेगा, फिर बॉन्ड आपको अटैच करना है। तो ये मैंने बॉन्ड हटाया और कार्बन के थ्रू आपने बॉन्ड बना दिया इसके साथ, क्लियर, बॉन्ड बना दिया आपने। यहां से H हटेगा आपका इस जगह से। करना क्या है, कैसे, देखिए आप ध्यान से। तो मैं बिल्कुल वैसे ही छोड़ देता हूं इसको, 1st एंड 2nd, बहुत ध्यान से देखना। C डबल बॉन्ड O H, बाकी बीच के वैसे लिख देता हूं, CHOH 1 2 3, ये थ्राइस, COH H CH2OH। अब देखिए, तो ये करेगा किसके साथ, इस O के साथ साइक्लाइजेशन। तो जैसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड बनाया इसने इस O के साथ, तो यहां से ये छटेगा। अब कार्बन देखो कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के, 1 2 3 4 5, तो यहां से इसको हटाना है और ये लग जाएगा H। दिस इज साइक्लाइजेशन, क्लियर है। अब यहां एक वो है छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये इस जगह, ये OH है। अगर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसको देखिए ध्यान से, OH आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा D+ ग्लूकोज। D+ क्यों बोला मैंने, फिर मैंने जो ग्लूकोज लिया वो कौन सा लिया है, D+ वाला लिया है। ये देखो इसको ध्यान से, ये D+ फॉर्म लिया है, तो इसको बोलते हैं बीटा D+ ग्लूकोज। लेकिन बीटा D+ ग्लूकोज में किसको देखना है आपको, ऊपर वाले को देखना है मेन, कि आपका OH लेफ्ट हैंड साइड में है, क्लियर है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन अगर सेम चीज बनाई आपने, सब कुछ सेम है नीचे सब कुछ,
लेकिन OH को कर दिया यहाँ, H को कर दिया यहाँ, सब कुछ सेम एज इट इज। मैं लिख भी देता हूँ, चलो दिक्कत हो आपको। होल साइज C और ये आपका ये बॉन्ड फॉर्मेशन O के साथ और ये H और ये CH2OH। केवल करा क्या है मैंने, इस OH को कर दिया राइट हैंड साइड में, बिल्कुल वैसा वैसा ही है। वहाँ OH लेफ्ट में है, यहाँ राइट में है। इसको बोलते हैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज। तो ये है ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म। तो 2 टाइप की ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म है, एक है आपकी बीटा D प्लस ग्लूकोज और एक है आपका अल्फा D प्लस ग्लूकोज। इस तरीके से बनानी है आपको स्ट्रक्चर्स। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाना आता है, कुछ भी बना सकते हो, ये बहुत भारी से भारी चीज भी बना सकते हो। अब जैसे आपसे पूछ ले व्हाट इज बीटा D प्लस ग्लूकोज, तो बीटा D प्लस ग्लूकोज में क्या लिखना है, इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट कार्बन OH प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, H प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। दूसरी चीज, ये जो फर्स्ट कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द कार्बन विच डिसाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीटा D प्लस ग्लूकोज एंड अल्फा D प्लस ग्लूकोज। सही है। तो कई बार आपसे वर्ड पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स, इसमें पूछेगा एनोमर्स। तो एनोमर्स में आपको लिखना है बीटा D प्लस ग्लूकोज एंड अल्फा D प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स बिकॉज देयर कॉन्फ़िगरेशन is decided by first carbon of aldehyde group। क्लियर है। तो ये चीज़ें करिए ध्यान से और बाकी देखेंगे हम अगले टर्न पर। थैंक यू।